प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से जीएसटी में बड़े बदलाव के ऐलान के बाद कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। कांग्रेस प्रदेश संगठन उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि जीएसटी को लागू करते समय ही कांग्रेस ने चेतावनी दी थी कि यह आम जनता, छोटे व्यापारी और कारोबारी वर्ग के लिए बोझ साबित होगा। वहीं उन्होंने जातिगत जनगणना के बाद अब जीएसटी में बदलाव को राहुल गांधी की बड़ी जीत बताया है। देखिए, राहुल गांधी जी का जो कहना है, राहुल गांधी जी जो लगातार पिछले 11 वर्षों से मोदी सरकार की नीतियों पर हमला कर रहे हैं, एक के बाद एक जो राहुल गांधी कह रहे थे, उसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, मोदी सरकार को अंतोगत्वा मानना पड़ रहा है। जातीय जनगणना के बाद अब जिस प्रकार से जीएसटी पर बैकफुट पर मोदी सरकार है, जाति जनगणना के बारे में राहुल गांधी ने कहा था कि कुछ भी हो जाए हम जाति जनगणना को लागू करवा कर रहेंगे, इसी संसद से लागू करवाएंगे। मोदी जी ने उसको स्वीकार किया, मोदी कैबिनेट ने उसको पास किया। और अब जीएसटी के बारे में जो राहुल गांधी ने कहा था कि ये गब्बर सिंह टैक्स है, तो आज प्रधानमंत्री जी का जो बयान जीएसटी के बारे में है कि जीएसटी को उस पर पुनर्विचार करेंगे, देश के अंदर करों का जो सिस्टम है उस पर हम विचार करेंगे, तो कहीं ना कहीं आज पूरे देश के सामने ये साबित हो गया है कि आप पिछले 11-12 वर्षों में राहुल गांधी को जो देश के अंदर पप्पू साबित करने में लगे हुए थे, राहुल गांधी जो कह रहे थे वो 100% सही था, और आज आप पूरे देश के सामने पप्पू साबित हो गए जब राहुल गांधी के एजेंडा पर आप लोगों को काम करना पड़ रहा है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर हरिद्वार में घरों से लेकर मंदिरों तक भव्य तैयारियां चल रही है। बाजारों में श्रद्धा और उत्साह का रंग दिख रहा है। लड्डू गोपाल की मूर्तियों से लेकर श्री कृष्ण की पोशाक तक हर तरफ श्रद्धालु खरीदारी कर रहे हैं। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर मनाई जाने वाली श्री कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर सभी मंदिरों से लेकर घर आंगन तक सजावट की धूम है। बाजारों में भी जन्माष्टमी का उत्साह देखते ही बनता है। दुकानों पर लड्डू गोपाल की प्रतिमा, राधे कृष्ण की ड्रेस, मोर पंख, बांसुरी और मुकुट जैसे आकर्षक सामान ग्राहकों की पहली पसंद बने हुए हैं। जगह जगह जन्माष्टमी से जुड़ी सामग्री के स्टॉल लगे हैं, जहां भक्त बड़ी संख्या में खरीदारी कर रहे हैं। वहीं श्री कृष्ण जन्माष्टमी हर साल भाद्रपद माह की अष्टमी को बड़े ही धूमधाम से मनाई जाती है। इस दिन भक्त उपवास रखते हैं, अपने घरों को सजाते हैं और भगवान श्री कृष्ण को भोग अर्पित करते हैं। यह पर्व भक्त और भगवान के मिलन का सबसे पवित्र दिन माना जाता है। मंदिरों में भी जन्मोत्सव की तैयारियां चरम पर है। झांकियां निकाली जा रही है और भक्त अपने आराध्य के स्वागत में जुटे हुए हैं। वहीं बाजारों में रौनक देखकर व्यापारी भी खुश हैं, क्योंकि खरीदारों की भीड़ इस पावन पर्व को और खास बना रही है। पंडित जी, जन्माष्टमी का त्योहार है, किस तरीके से शुभ मुहूर्त है और कितने बजे से कितने बजे तक शुभ मुहूर्त है? आज जन्माष्टमी में पूरे भारतवर्ष देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। जन्माष्टमी का त्यौहार भादो कृष्ण पक्ष के अष्टमी तिथि में मनाया जाता है। अष्टमी तिथि में जब रोहिणी नक्षत्र हो, रोहिणी नक्षत्र बहुत कम अष्टमी तिथि में पड़ता है, तो आज अष्टमी तिथि में श्री कृष्ण जन्म उत्सव अर्धरात्रि 12:04 से 12:30 तक शुभ अभिजीत मुहूर्त में होगा। किस तरीके से पूजा करनी चाहिए कृष्ण जी की और कैसे? कृष्ण जी की, लड्डू गोपाल को, कृष्ण जी को हर घर पे लोग बड़े उत्साह के साथ चरणामृत, पंचामृत से उनको स्नान करा के, शुभ वस्त्र पहना करके, शास्त्रोक्त विधि द्वारा अनुष्ठान करके, अभिषेक करके उनका पूजन करते हैं। और पूजन करने के बाद उन्हें भावयुक्त पूर्वक उनका पूजन विधि विधान से हर जगह, हर गली, हर मोहल्ले में मंदिरों को सजाते हैं और विधि पूर्वक भगवान का पूजन करते हैं। इंस्टाग्राम की दुनिया में, रील के जमाने में लड्डू गोपाल जी का चलन ज्यादा हो गया, तो किस तरीके से आज की दुनिया में इंस्टाग्राम से भगवान का जो पूजन है उसका हर जगह सत्ययुक्ति एक पर्यटन रूप ले लिया है। जो लोग हर जगह किसी भी तीर्थ दर्शन स्थल को जाते हैं, हर जगह लड्डू गोपाल को साथ में लेके जाते हैं, जो उनका विधान है, पूजा का जो विधि है, वो नहीं हो पाता।
सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के तुरंत बाद ही योग गुरु स्वामी रामदेव ने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन पर फिर से हमला बोला है। स्वामी रामदेव ने IMA को असुर और जहरीला नाग बताते हुए उनका फन कुचलने तक की बात कह डाली। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर हरिद्वार स्थित पतंजलि योग पीठ में आयोजित कार्यक्रम में मीडिया से बात करते हुए स्वामी रामदेव ने कहा कि कोर्ट का फैसला आने के बाद IMA वालों की ठटरी बंद गई है। स्वामी रामदेव ने कहा कि शिक्षा और चिकित्सा माफियों को सबक सिखाने के लिए हम सभी को स्वदेशी को अपनाना होगा। आपको बता दें कि पिछले साल स्वामी रामदेव की ओर से एलोपैथी चिकित्सा के खिलाफ टिप्पणी की गई थी, जिसके बाद IMA ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और कोर्ट ने स्वामी रामदेव को बिना शर्त माफी मांगने के निर्देश दिए थे। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की ओर से स्वामी रामदेव के खिलाफ चल रही कार्रवाई को बंद कर उन्हें राहत दी है। तो ये शिक्षा की गुलामी और ये विदेशी चिकित्सा की गुलामी, अभी तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद से सारे इन असुरों को सांप सा सूंघा हुआ है। नहीं तो रोज हमें ललकारते थे, आज IMA वालों की भी ठठरी सी बंध गई है। नहीं तो रोज हमको फुफकारते थे। आज इन सारे जहरीले नागों की फनों को कुचलना पड़ेगा, जो अपने देश की शिक्षा, अपने देश की चिकित्सा, अपने देश की अर्थव्यवस्था को धत्ता बताते थे। ये सारे शिक्षा माफिया, चिकित्सा माफिया, ये आर्थिक माफिया, माने चारों तरफ एक विध्वंस का जो वातावरण था, अब उन सबको हमें सबक सिखाना है।